नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का मतलब है एक पत्र ईश्वर को। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक लाइन और एक एक वर्ड मीनिंग बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसकी स्टोरी भी बड़ी रोचक है। यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम लैंचो होता है। और लैंचो पढ़ा लिखा कम होता है, लेकिन वह खेतों में जो है बैलों की तरह काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी हैं। इसमें एक कैरेक्टर और है पोस्ट मास्टर का। आइए हम लाइन टू लाइन इस स्टोरी को पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जहां ना समझ में आए आप तुरंत पूछिएगा। जैसे जैसे आप 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो चैप्टर समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बिफोर रीड इसमें है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। कह रहे हैं कि वे लोग कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन। कह रहे हैं कि विश्वास, फेथ मीन्स क्या होता है, विश्वास जो है वो माउंटेन को हिला सकता है। बट लेकिन what should we put our faith in। कह रहे हैं कि लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें, किस चीज में अपना विश्वास करें। दिस इज द क्वेश्चन स्टोरी डेलिकेटेड देखिए पोसेस। कह रहे हैं कि ये स्टोरी जो है आपको पढ़िए, इससे आपको क्या सीख मिलती है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। सिंपल ये स्टोरी है। लैंचो इज अ फार्मर। लैंचो एक किसान है। who writes a letter to God, जो गॉड को एक पत्र लिखता है। when his crops are ruined, जब लैंचो की फसल, ruined का मतलब होता है नष्ट हो जाना, जब लैंचो की फसल नष्ट हो जाती है तो asking for 100 pesos, तो लैंचो गॉड से 100 पेसोज यानी 100 पेसोज पैसे मांगता है। कह रहे हैं कि डज लैंचोज लेटर रीच गॉड। अब इस स्टोरी में क्या लैंचो का पत्र गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या गॉड लैंचो को पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचिए आपका क्या आंसर है। व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी, सोचो कि आपका इस क्वेश्चन के क्या आंसर होने चाहिए। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर द बिगिन टू रीड, और गेस करिए, अनुमान लगाइए कि स्टोरी जो है कंटिन्यू होती है बिना पढ़ने से पहले। आप अपने आप में अनुमान लगाइए कि स्टोरी कैसे शुरू होती है। आगे देखिए, अब यहाँ पर पहला है लैंचो का घर का, हाउस ऑफ लैंचो। अब बता रहे हैं कि द ओनली वन इन एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण घाटी में केवल एक। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सैट का मतलब होता है स्थित था। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब चोटी, लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर लैंचो का घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए पक्के मक्के की खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा प्रॉमिस्ड का मतलब वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, जो एक अच्छी फसल का हमेशा वादा करते थे। द ओनली थिंग्स अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। कह रहे हैं कि द ओनली थिंग, केवल एक चीज अर्थ को नीड थी, जो थी मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, और या एटलीस्ट अ शावर, या थोड़ा सा शावर या बौछार टाइप का बारिश, ड्रिजलिंग टाइप का आप कह सकते हो। ठीक है। थ्रू आउट द मीनिंग ऑफ लैंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग ऑफ द लैंचो। कह रहे हैं कि लैंचो सुबह के समय लैंचो क्या कर रहा है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग, करें कि लैंचो जो है
अपने खेत को, इंटीमेटली का मतलब होता है करीब से, पास से। लेंचो अपने खेत को, फील्ड्स को बड़े पास से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई, लेकिन उसने आकाश को देखता है, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम साइड में, आकाश की तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यहाँ लेंचो की औरत कहती है कि वास्तव में अब हमको कुछ पानी मिलने जा रहा है। रियली आगे, वुमेन औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन बना रही थी। प्रिपेयरिंग सपर मीन्स रात्रि का भोजन। रिप्लाइड यस, और उत्तर देती है हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर प्लेइंग इन फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में खेल रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, वहीं पर जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वेमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक औरत, लेंचो की औरत उन्हें नहीं बुलाती खाने के लिए, तब तक वो बाहर ही खेलते। कम फॉर डिनर का मतलब डिनर के लिए आने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, करें कि यह रात्रि का भोजन का समय था या शाम के भोजन का समय था, मील का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे जिस तरह से या जैसे लेंचो ने प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की थी कि बारिश की ज़रूरत है, तुरंत बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। बिगैन मतलब शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, करें कि उत्तर पूरब साइड से बादलों का विशाल, माउंटेन का मतलब पहाड़, बादलों का एक विशाल पहाड़ या पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिया, आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, बारिश हवा जो है एकदम फ्रेश थी, ताज़ा थी। एंड स्वीट और मीठी थी, मतलब स्वच्छ और फ्रेश थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो लोग थे, जो आदमी थे वहाँ के, वो बिना किसी कारणवश घर से बाहर आने लगे। रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर, यानी कि दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑफ हिज बॉडी, करें कि अपने शरीर में बारिश की बूंदों का, बारिश की भावनाओं का, करें कि रेन ऑन हिज बॉडी मतलब शरीर पे बारिश की भावनाओं का आनंद उठाने के लिए जो वहाँ के लोग थे वो बिना किसी वजह से घरों से बाहर आने लगे। when he returned, जब वह वापस आया, when he returned का मतलब जब वह वापस आया, he exclaimed का मतलब सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होता हुआ, कि आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या बोला कि these aren't drops of falling from sky, कह रहे हैं कि ये जो बूंदें हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो आकाश की बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। क्या हैं? नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस, वो 10 सेंट की पीसेस हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स की बूंदें हैं। आगे देखिए, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्टि भरे, एक्सप्रेशन का मतलब भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, रिगार्डेड का मतलब देखा, उसने पके हुए मक्के के खेत को उसने देखा। विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदे हुए थे। आगे ड्रॉप्ड, और कह रहे हैं कि बारिश हो रही उस पे, ड्रॉप्ड, ध्यान से देखिएगा, ड्रॉप्ड ऑफ कर्टेन, जो ड्रॉप्ड कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की एक चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेजी से, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब तेजी से हवा बहना शुरू हुई। एंड along with the rain, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, बारिश के साथ, विद रेन का मतलब बारिश के साथ बहुत लार्ज, बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े बड़े, हेलस्टोन का मतलब बर्फ, पत्थर या बर्फबारी, बर्फ के टुकड़े बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए।
द ट्रूली डिड, कह रहे हैं कि ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब कह रहा है कि अब ये वास्तव में नए नए सिल्वर कॉइन में, नए नए चांदी के कॉइन्स में बदल गए, चांदी के सिक्के में बदल गए। द बॉयज वर एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो लड़के थे वहाँ के, एक्सपोजिंग का मतलब वो बाहर निकल रहे थे स्वयं को, ऑन टू द रेन, जब बच्चे बारिश में बाहर निकल आए, रन आउट कलेक्टेड फॉर फ्रोजन पर्ल्स, दौड़ कर बाहर आए, किस लिए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स, जमी हुई मोतियों को, अर्थात बर्फ के टुकड़े को या बर्फ हेल स्टोन्स को। अब लेंचो बोल रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड, वास्तव में ये गलत हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन। लेंचो सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर के, द्रवित होकर के, परेशान होकर के ऐसा बोला। कह रहा है कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी ही बीत जाएगा। इट पासेस क्विकली का मतलब यह जल्दी बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, घंटों भर लगातार, द हेल रेन्ड, बर्फबारी हुई। ऑन द हाउस, घर पे, ऑन द गार्डन, बगीचों में, ऑन द हिल साइड का मतलब पहाड़ों में, एंड द कॉर्न फील्ड, मक्कों के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। ओल्ड वैली का मतलब संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत जो था वो सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो, कवर्ड, ढक गया हो, विथ साल्ट, नमक से। पूरा खेत सफ़ेद हो गया हो, ऐसा लग रहा है कि पूरा खेत नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक सिंगल लीफ का मतलब पत्ता होता है, रिमेन का मतलब बचा, और ऑन अ ट्री मतलब, ट्रीज मतलब पेड़ों पर, पेड़ों पर एक सिंगल पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो है फूल चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passes, जब तूफान चला गया, पास्ट का मतलब गुजर गया। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। And said his sons, और अपने बेटों से, अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, A plug of locusts would have left more than this, कह रहे हैं कि टिड्डियों का झुंड जो है इससे कहीं अधिक छोड़ा होता। लोकट्स का मतलब, प्लग ऑफ लोकट्स मतलब टिड्डियों का झुंड होता है। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ा होता, मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक। हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये बर्फबारी ने, हेल स्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई मक्का नहीं मिलेगा, कोई मक्के नहीं मिलेंगे। दैट नाइट, उस रात, वह रात वॉज सॉरोफुल वन, दुख भरी रात थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, करें कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अर्थात हमारा सारा किया धरा व्यर्थ रहा, मेरे सारे कार्य का कोई नतीजा नहीं निकला, सारा कार्य व्यर्थ रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे, ठीक है। बट माने लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, करें कि सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, उस, इन द मिडिल वैली, वैली मतलब घाटी के बीचों बीच अकेले घर में, सोलिटरी मीन्स होता है उस अकेले घर में, जितने भी लोग थे सबके हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, क्या थी वो, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से रक्षा, ईश्वर की मदद। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, यहाँ तक कि अगर ऐसा प्रतीत हो कि हमारा सब कुछ नुकसान हो गया हो तो दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से,
ऐसा इसलिए वो कहता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। आगे वह फिर से कहता है कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है उसकी आंखें जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही हो, कुछ सुझाव दे दी हो, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही हो, सब कुछ देखने के लिए, इवन वॉट द डीप्स कॉन्शियस, यहाँ तक कि डीप्स का मतलब गहरा, वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है, कॉन्शियस का मतलब होता है अंतर्मन, डीप का मतलब होता है गहराई। यानी कि एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि जैसे कि उसको पता था, उसको पता था कि सी एवरीथिंग, अर्थात ईश्वर सब कुछ देखता है, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन कॉन्शियस, इंसान के अंतर मन में क्या होता है, ईश्वर सब कुछ जानता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लैंचो बहुत परिश्रमी आदमी था, कठिन मेहनत करने वाला। ऑक्स ऑफ मैन मीन्स होता है कठिन मेहनत करने वाला। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में वह जानवरों की तरह काम करता था, बट लेकिन स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब सुबह एकदम भोर में, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वह स्वयं उसे टाउन ले जाएगा, शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में, प्लेस का मतलब डालेगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस दैन लेटर टू गॉड, सिवाय ईश्वर के एक पत्र के, पत्र की अपेक्षा कुछ भी नहीं था। उसमें लिखा था गॉड, ईश्वर, ही रोट, वह लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order of sow my field again and live until the crops come, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है मुझे अपने खेत में फसल बोने के लिए, और टू लिव, रहने के लिए, until the crops come, जब तक दोबारा फसलें नहीं आ जाती, बिकॉज, क्योंकि द हेलस्टोन, हेलस्टोन का मतलब बर्फबारी ने, डॉट डॉट डॉट, अपना सब कुछ उसमें लिखा। ही रोट टू गॉड, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप मीन्स लिफाफा, वह लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, लिख करके पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को जो है अंदर रख लेता है। उसके बाद ही ट्रबल्ड, उसके बाद स्टिल ही ट्रबल का मतलब परेशान, फिर भी वह परेशान था। वेंट टू टाउन, वह कहाँ चला गया, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर, वह लेटर पर एक स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉई वहाँ का, who was postman, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, went to his boss laughing heartedly, तेजी से ठहाका मारकर हंसते हुए, लाफिंग हार्टेडली का मतलब ठहाका मारकर हंसना, ठहाका मारकर हंसते हुए ईश्वर के अपने मालिक के पास गया। showed him the letter to God, और अपने मालिक को या उसे लेटर टू गॉड, ईश्वर को का पत्र जो है उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में, एज पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी कि वह इस पता को जाना हो। ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पोस्ट मास्टर के बारे में बता रहे हैं। पोस्ट मास्टर एक फैट, मोटा आदमी था। एमिएबल का मतलब हंसमुख, फेलो, साथी था।
पोस्ट मास्टर वहाँ पर सहयोगी, एक मित्र की तरह, मोटा आदमी और हंसमुख सहयोगिता का कार्य करता था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तेजी से वो उसके अंदर भी हंसी आ पड़ी, तेजी से उसके अंदर भी हंसी आ पड़ी, तेजी से उसके अंदर भी हंसी आ पड़ी। आगे कह रहे हैं कि तेजी से उसके अंदर भी हंसी आ पड़ी, लाफिंग, बट लेकिन, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वह क्या हुआ, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर, लेटर पर थपथपाते हुए, ऑन द डेस्क, डेस्क पर अंगुली से लेटर को थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया कि व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ मैन, यह विश्वास, इस मैन का विश्वास मेरे अंदर भी होता, हु रोट अ लेटर, जिसने एक पत्र लिख डाला, स्टार्टिंग अ करेस्पॉन्डिंग विद द गॉड, जिसने पत्र से, स्टार्टिंग का मतलब शुरू किया, करेस्पॉन्डिंग मतलब पत्राचार, विद गॉड का मतलब ईश्वर से, इसने ईश्वर से पत्राचार करना शुरू किया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दूसरे वीडियो में आपको आगे की सारी स्टोरी बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।